18 से 20 साल हो गए मरी के अंदर गैर कानूनी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हम उनके खिलाफ हैं। मरी बचाओ तहरीक है, लंदन माफिया बचाओ तहरीक है। तकरीबन 90% लोग इस ऑपरेशन के हाथ में हैं। 1% क्राउड कह सकते हैं कि कौमी हल्के की वोट है वो तकरीबन 8.5 लाख है और मरी की आबादी आप लगा दें तो 4.5 लाख से ऊपर है। अगर 2 से 3 हजार या 4 हजार बंदा इकट्ठा है, चलो 5 हजार बंदा इकट्ठा हो गया, 5 हजार आप लगा देना कितना परसेंट है, 1% भी नहीं पता। अवाम मरी की अवाम जो है वो इस ऑपरेशन के हक में है। आप लोगों का रवैया तो ये होता है कि आप जब कोई गरीब बंदा मार रोड से गुजरता हुआ किसी को बाथरूम इस्तेमाल करना हो, आपके जब दरवाजे पे आता है होटल पे, तो आप कहते हैं यहाँ पे तो वॉशरूम है ही नहीं है, आप वहां से बाहर कर देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मरी के लोग अच्छे लोग हैं, मरी सब अच्छे नहीं है, सर अच्छे नहीं है, सब अच्छे नहीं है। होटल जब बर्फ पड़ती है स्नोफॉल के दौरान, आप यहाँ पे आपके लोग 50 से 70 हजार रेंट देते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो फिर 4 हजार पे पार्किंग का नहीं देते आप लोग। मैं आम आबादी कह रहे हैं, वहाँ शाही खाकान अब्बासी की वजह से ये नेशनल टीवी पे दिखाया गया है। देखने में आया रात को भी आपने खाना इकट्ठा किया अपना MNA साहब ने और आपने और कुछ लोग यहाँ पे, बहुत सारे आपके दोस्त अखबाब थे मार रोड पे, इसी तरह जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने एक चीज की मजामत की है जी, उन्होंने कहा जी कि पुलिस को चादर और चारदीवारी का ख्याल रखना चाहिए। कानूनी ऑपरेशन और राजा उसामा सरवर साहब ने बाहर पहले दिन भी और कल भी तक भी उन्होंने यही कहा कि मैं कानूनी जो बिल्डिंग्स है उनके साथ हूँ और गैर कानूनी बिल्डिंग्स के मैं खिलाफ उनका मैं किसी सूरत भी उनकी सपोर्ट नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूँ आसिफ शौकत अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं मरी के अंदर एक जारी ऑपरेशन है गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ। तो आए दिन आपको पता है खबरें भी लग रही हैं कि लोग सरापा एहतजाज एक तरफ, दूसरी तरफ लोग जो है इंतजामिया वाले जो लोग हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ जाबे तजावजात है, और इसके साथ लोगों की कुछ तफजात भी है। आज हमारे साथ मौजूद है होटल इंडस्ट्री से तल्लुक रखने वाले यहाँ पे कारोबारी शख्सियत है, साबिक जनरल सेक्रेटरी MSF मरी मुस्लिम लीग नून से एहतशाम मसूद अब्बासी साहब। तो जानते हैं यहाँ के ये कारोबारी लोग हैं, मुस्लिम लीग नून से भी हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रहे। इस हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहतशाम भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। से ठीक है। एहतशाम भाई आपको कितना अर्सा गया मरी में कारोबार करते हुए? सर मुझे हो गए तकरीबन 18 से 20 साल हो गए मरी के अंदर। सारी मरी के अंदर एक जारी ऑपरेशन है, एक तरफ जो इंतजामिया और आपकी हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ कुछ लोग सरापा एहतजाज है। यहाँ पे एक ग्रैंड जरगा हुआ, मुख्तलिफ जमातों के कई दिन भी मौजूद थे। तो क्या ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इंतजामिया ऑपरेशन कर रही है गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ, इस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जी बहुत शुक्रिया जी आसिफ भाई, स्टार का भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया जी। मरी के हवाले से जो ऑपरेशन इस वक्त मरी में जारी है, हम शुरू से ही आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बयान भी जारी किया था इस सिलसिले में 2 दिन पहले कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन आज भी हम उस मौक़िफ़ पे कायम हैं, उसी जगह पे कायम हैं कि हम कानूनी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके साथ हैं और गैर कानूनी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हम उनके खिलाफ हैं। वो ऑपरेशन हर सूरत होना चाहिए, चाहे वो जंगलात में है, चाहे वो कमेटी की जगह है, TMA की जगह है, वो चाहे किसी भी महकमे की है, वो उन्हें फिलफोर खाली करानी चाहिए। हाँ, जो आम लोगों के घर है वहाँ उन लोगों को ना छेड़ा जाए, हम इस उनके साथ हैं। सब ये जरगे वाले उनका मौक़िफ़ है कि मरी बचाओ तहरीक है। क्या समझ रहा है ये मरी बचाओ तहरीक है या लंटर माफिया बचाओ तहरीक है, होटल माफिया बचाओ तहरीक है, ये क्या तहरीक? ये लंटर माफिया बचाओ तहरीक है। ये आप इस लंडर माफिया देखे ना, वहां एक तो हम उस गैर सियासी जरगे के साथ थे और कानूनी जरगे के साथ थे, कानूनी लोगों के साथ थे, गैर सियासी और कानूनी लोग। वहां जरगा जो होता है वहां मसाइल बयान किए जाते हैं, वहां लंबी लंबी तकरीरें, बड़ी बड़ी तकरीरें नहीं की जाती। और हमें कुछ आइडिया हो भी गया था एक दिन पहले कि वहां ये माहौल बनेगा, जिस वजह से वहां हमने जाने से ग्रेज किया कि हम वहां नहीं जा सकते जी। तो ये लंडन माफिया है, ये तो पूरी मरी को पता है। आप मीडिया के साथ आपका तल्लुक है, सोशल मीडिया भी आप यूज करते हैं और देखते भी है। आप सर्वे देख लें, तकरीबन 90% लोग इस ऑपरेशन के हक में 90% इस ऑपरेशन के हक में ऐसे लोग। और कानूनी बिल्डिंग के जो है वो बनी हुई है, हम किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि उनको गिराया जाए, क्योंकि जो हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसको जो देना होता है वो उसके मुकद्दर में होता है, वही उसे मिलता है। अब मैं कहूँ कि मुझे सब कुछ मिल जाए, ये नहीं मिल सकता। जितना अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन
हक के साथ है, नाहक के साथ बिल्कुल नहीं है। अच्छा भाई, जो लो टोपा के मकाम पे ग्रैंड जरगा हुआ 14 दिसंबर को, वहाँ पे बहुत बड़ा एक क्राउड नहीं था, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन भी थे, साबिक वज़ीर आज़म भी थे, तो वहाँ पे तो आवाम निकली है। देखिए आप इस अवाम को देखिए, वहाँ पे साबिक प्राइम मिनिस्टर, साबिक वज़रा, MNA, 3 से 4 MNA थे, तहसील नाज़म थे, पाकिस्तान की तमाम मरी की सियासी जमातें, दीनी और सियासी दोनों जमातें वहाँ मौजूद थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, अहले सुन्नत जमात, उसके अलावा जमात इस्लामी और बाकी भी जितनी जमातें मरी में मौजूद है, वो सारी जमातें वहाँ मौजूद थी। फिर उसके अलावा तमाम मरी की तंजीमें, होटल एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान, उसकी अपोजिशन, फिर गाइड एसोसिएशन, फिर उसके अलावा टैक्सी यूनियन, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट यूनियन, तमाम यूनियन वहां मौजूद थी। उसके बावजूद आप उसको 1% क्राउड कह सकते हैं। मरी की जो आबादी है वो रजिस्टर्ड वोट, आबादी को छोड़े, जो रजिस्टर इस हल्के की, कौमी हल्के की वोट है वो तकरीबन 8.5 लाख है, और मरी की आबादी आप लगा दें तो 4.5 लाख से ऊपर है। अगर 2 से 3 हजार या 4 हजार बंदा इकट्ठा है, चलो 5 हजार बंदा इकट्ठा हो गया, 5 हजार आप लगा देना कितना परसेंट है, 1% भी नहीं बनता, 1% ही नहीं बनता। तो ये तो इतने लोगों ने अगर इकट्ठा, आप यहाँ देखें ना, GPO चौक में कोई जो सियासी जमात भी जलसा करती है तो इससे बड़ा जलसा भी करती है। इसका मतलब है कि तमाम सियासी जमातों के अंदर जो मौजूद लोग हैं या कारकुन है या वर्कर है, वो भी इस ऑपरेशन के हक में है। इससे ये महसूस हो रहा है कि वो लोग भी इस हक में है। इतनी मेहनत की गई, इतने दिनों का ये प्रेशर था, जिस कमेटी में मैं भी शामिल था, मैं भी इस कमेटी में शामिल था, मेरी भी, हमारी भी, हम सब लोगों की भी कोशिश, मुस्लिम लीग नून के भी वर्कर वहां मौजूद थे, मेरी गाइड वर्कर, हमने किसी को मना नहीं किया, मैं जाती तौर पे नहीं गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम कानूनी ऑपरेशन के साथ है, गैर कानूनी के साथ नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इतने लोग इकट्ठे हुए तो ये कोई क्राउड नहीं। इसका मतलब यह है कि अवाम, मरी की अवाम जो है वो इस ऑपरेशन के हक में है। अब एक और इशू है, सबसे मेन इशू देखें आपने, लोअर बेल्ट को यूज करना कि अगर लोअर बेल्ट वाले भी आए, कुटली सतियां, आपने कभी उनके मसाइल पे इससे पहले क्यों नहीं बात की? यही कोई इससे पहले आपने देखा है कि कभी कोई मरी वालों ने या किसी ने उनके मसाइल पे भी बात की? हर चीज माजरत के साथ, आप यहाँ पे कारोबारी लोग के, आपके होटल है यहाँ पे, आप लोगों का रवैया तो ये होता है कि आम जब कोई गरीब बंदा मार रोड से गुजरता हुआ किसी को बाथरूम इस्तेमाल करना हो, आपके जब दरवाजे पे आता है होटल पे, तो आप कहते हैं यहाँ पे तो वॉशरूम है ही नहीं है, आप वहां से बाहर कर देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये बात मैं आपकी मानता हूँ। और ये मरी में अक्सर जगह करते अच्छे लोग भी हैं, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह पे बुरे लोग भी होते हैं, देते भी होंगे, लेकिन आप जो ज्यादातर यही सोचें कि लोगों के जहन में यही है कि भाई ये लोग हमें वॉशरूम यूज करने के लिए भी नहीं देते। आपने कल परसों आपने एक ARY पे या एक नेशनल टीवी पे एक इंटरव्यू भी देखा होगा, जिसमें मरी की होटल इंडस्ट्री के बारे में जो उन्होंने, हालांकि मैं दुख हुआ कि हमारे, और ये मफाकात अमल है, ये मफाकात अमल है। जब बर्फबारी का वाकया हुआ, मरी में एक हादसा हुआ, तो उस हादसे के दौरान हमने दफा किया मरी का, सोशल मीडिया पे लोगों को जवाब दिए, दफा किया कि ऐसा नहीं है, मरी के लोग अच्छे लोग हैं, मरी के सारे यार सब अच्छे नहीं है, सर अच्छे नहीं है, सब अच्छे नहीं है। होटल जब बर्फ पड़ती है स्नोफॉल के दौरान, आप यहाँ पे आपके लोग 50 से 70 हजार लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो फिर 4 हजार रुपए पार्किंग का नहीं लेते आप लोग? मैं आम आबादी की कह रहा हूँ, मैं आम आबादी की कह रहा हूँ, मैं जैसे आम लोगों को, हमारी माओ बहनों, बेटियों, भाइयों को जो घरों में बैठे हुए हैं, जो शायद 15 दिन 20 दिन मरी नहीं आते, उनको लोग गालियां दे रहे थे। ये क्या सिर्फ मारोड़ी पूरा मरी नहीं, मरी तो देखे ना बहुत, मैंने आपको बताया 4.5 लाख आबादी है। जब दुनिया भर में अहमद जाता है आप लोगों की वजह से, आप होटल वालों की वजह से, तो फिर पूरा मरी बदनाम होता है, पूरा मरी बदनाम होता है। ऐसे ही है, एक बंदा अगर किसी का ज्यादती करेगा, मैं मानता हूँ नो डाउट सारे होटलों वाले बुरे नहीं है सर, लेकिन तकरीबन 80% या 85% लोग यहाँ पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। कोई किसी के साथ थोड़ी सी भी गर्मी सर्दी है पूरा मरी टूट पड़ता है। हमारे मेहमान होते हैं जो टूरिस्ट आए होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। मैं आपकी कुछ बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये बातें हैं मरी में, और ये खत्म होनी चाहिए, इससे बहुत जरूर। देखिए ना, हमारा इमेज इसीलिए अब नेशनल टीवी पे जो इस जगह को दिखाया गया है,
अब वहां साबिक प्राइम मिनिस्टर अगर ना आता तो उस जिरगे को नेशनल टीवी पे किसी ने नहीं दिखाना था। बिल्कुल नहीं, जो हमारा वहां शाहिद खाकान अब्बासी की वजह से ये नेशनल टीवी पे दिखाया गया है, बिल्कुल जो जेन्युइन बात है। और शाहिद खाकान अब्बासी की आपने स्पीच भी सुनी होगी, सबसे बेहतरीन स्पीच वहां शाहिद खाकान अब्बासी ने की। बाकी लोगों ने तो इधर उधर हम ये कर देंगे, मार देंगे। देखिए, हम दूसरा एक चीज है, मेरा आप सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे, मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम एहतजाज हमारा हक है, रियासत से लड़ाई हमारा कोई हक नहीं है। ये एक एटमी रियासत है, एटमी मुल्क है, इसकी गवर्नमेंट है, इसके इख्तलाफ है, इख्तलाफ हर बंदे को होगा, हमें भी होंगे, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि हम रियासत के ऊपर चढ़ाई करना शुरू करें, अपने दुश्मनों को लड़ाना शुरू कर दें। चारदीवारी के अंदर होना चाहिए, चारदीवारी के अंदर होनी चाहिए। रियासत से लड़ना ये किसी सूरत में भी इसके आज भी मुखालिफ हूँ, आज से 20 साल बाद भी मेरा यही व्यू पॉइंट देखेंगे कि भाई मैं इसके मुखालिफ हूँ। सर जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी तशरीफ लाए, उनसे भी वीडियो कॉल के पहले पैगाम दिलवाया गया था कि मरी में आए इसे ग्रैंड जरगे को कामयाब करें, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने के बारे से आप क्या कहेंगे? देखें जी, शाहिद खाकान अब्बासी के, आसिफ भाई आपको भी पता है, आपने एक पैदल वॉक किया उनके लिए, यहाँ से मरी से नैपकोट तक आपने पैदल गए यहाँ से, जब वो गिरफ्तार थे। ये वो लोग थे जो शाहिद खाकान अब्बासी के तरह तरह के इन्होंने नाम रखे हुए थे। उस वक्त हम दिफा कर रहे होते थे और इन्होंने तरह तरह के नाम रखे होते थे। जो व्यू पॉइंट इनका शाहिद खाकान अब्बासी की, वो हम बयान भी नहीं कर सकते, वहां मीडिया पे बयान भी नहीं, जो बातें उनके बारे में ये करते थे। ये तो खुशामदी लोग हैं, ये तो सिर्फ अपने मफाद के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को, जी कल आप देखेंगे शाहिद खाकान अब्बासी अगर उन्होंने अपनी जमात बनाई है, कल वो अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये लोग उनके साथ क्या करेंगे और उनके खिलाफ तकरीरें जो करेंगे वो भी आप देख लें। ये तो खुशामदी लोग हैं, ये शाहिद खाकान अब्बासी के और ना मरी के दोनों के मुखलिस नहीं है। और राजा उसामा सरवर के खिलाफ इतने बड़े खड़पेंच बैठे हुए और 4,000 आदमी इकट्ठा कर दिया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक नौजवान रहनुमा था वो। देखिए ना, एक हफ्ता पहले की ये बात है मरी में, कि एक हफ्ता इस गिरगे से 1 हफ्ता 15 दिन पहले की बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में ये कह रहे थे कि भाई वो तो लाहौर होता है, 10 साल तो वो मरी में आया नहीं है, इसने मरी के लिए किया क्या है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना है, 500 अरब स्वाबददी फंड था, उसमें से कितना इन्होंने दिखाया। तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें शाहिद खाकान अब्बासी के उस 8 महीने के इक़्तिदार के बारे में इन्होंने की। वो ये नहीं देखा कि उसने और क्या कुछ किया है, बस वो बातें इन्होंने लेके बैठ गया कि भाई उसने किया क्या। और ऐसी ऐसी गुफ्तगू जो हम बयान भी नहीं कर सकते, तो आप बयान कर सकते हैं। अपने मफाद की बात आई तो फिर खुशामद कर, आपसे मैं ये सवाल आपसे मैं करता हूँ, ये हम बयान कर सकते हैं यहाँ? ये जिस तरह की ये गुफ्तगू, यही लोग जो वहां खड़े तकरीरें कर रहे थे और जो आगे सुन रहे थे, जो गुफ्तगू उसके बारे में कर रहे थे, वहां बयान भी नहीं। हम तो शाहिद खाकान अब्बासी के कल भी वो उनकी अपनी जमात है, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लुक है, हम शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में शायद वो 20 साल बाद भी ये बातें ना कर सके जो वो बातें आज से 15 दिन पहले कर रहे थे। जी इसी तरह। तो क्या करेगी आपकी हुकूमत? ऑपरेशन करेगी? ऑपरेशन होना चाहिए जी, हम तो इसके हाथ में होगा इंशाल्लाह। आपके अंदर की खबर इंशाल्लाह। मेरे सुनने में आया रात को भी आपने खाना इकट्ठा किया अपना MNA साहब ने और आपने और कुछ लोग यहाँ पे, बहुत सारे आपके दोस्त अखबाब से मार रोड पे, इसी तरह जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने एक चीज की मज़ामत की है जी, उन्होंने कहा जी कि पुलिस को चादर और चारदीवारी का ख्याल रखना चाहिए। बाकी ऑपरेशन तो देखे कानूनी ऑपरेशन, और राजा उसामा सरवर साहब ने बाहर पहले दिन भी और कल भी तक भी उन्होंने यही कहा कि मैं कानूनी जो बिल्डिंग से उनके साथ हूं और गैर कानूनी बिल्डिंग के मैं खिलाफ उनका मैं किसी सूरत भी उनकी सपोर्ट नहीं करूंगा। और अवाम की ये दिल की आवाज है, ये उसामा सरवर की नहीं, ये दिल की आवाज। आप सोशल मीडिया दोनों यूज करते हैं, अवाम में फिरते हैं, आपको पता नहीं है कि दिल की आवाज क्या, अवाम के दिल की आवाज है। ये उसामा सरवर की आवाज नहीं है, मैंने रात को उनको कहा है, ये अवाम के दिल की आवाज है जो आप बयान कर रहे हैं कि कानूनी के में साथ और गैर कानूनी के खिलाफ। अच्छा एहतशाम भाई, ये भी जो आपके मुखालफिन है जरगे वाले, उनके तफजात है कि जो FIR हुई हैं, तो फैल इखलाक साहब पे FIR हुई है, 7 और जितने लोगों पे, ये आपके मैंने उसामा सरवर साहब ने FIR करवाई इसी तरह। देखें यही लोग जब राजा परवेज अशरफ साहब यहाँ आए तो इन लोगों ने वहां तकरीर की, उसामा की तो कुछ सुनता ही नहीं है, तकरीरों में बाकायदा वो मौजूद है कि उसामा की कोई सुनता ही नहीं है। पहले कहते थे उसकी कोई नहीं सुनता, अब कहते हैं सारी FIR उसने करवाई है। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, पहले उसकी कोई सुनता नहीं था, अब वो FIR करवा रहा है। ये लॉजिक मुझे समझ अभी तक नहीं आई कि ये क्या बात है कि वो उसकी कोई सुनता ही नहीं है, तो अब FIR जब हुई तो सारी उसामा ने करवाई।
ये बिल्कुल मैं इसकी बिल्कुल मजामत करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप 20 साल से मरी मार रोड पे ही बिजनेस कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री से ही वाबस्ता है आप, तो अगर यहाँ पे होटल गिरते हैं तो आपको भी कारोबार चला जाएगा। देखिए अगर मैं गैर कानूनी है तो बेशक बिल्कुल चला जाए। देख लें ऑन द रिकॉर्ड आप कह रहे मैं हैं। ऑन देखिए गैर कानूनी, मैं अपने जहां मैं रहता हूँ नंबल मेरे गांव से तल्लुक, अगर मैं वहां भी गैर कानूनी बैठा हूँ तो बिल्कुल मुझे वहां से जाना चाहिए। आखिर में पैगाम क्या देंगे? आखिर में यही पैगाम मैं हुकूमत पंजाब को देना चाहता हूँ कि कानूनी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको बिल्कुल न छेड़ा जाए, आम लोगों को बिल्कुल न छेड़ा जाए, गरीब और पिछड़े तबके को बिल्कुल न छेड़ा जाए, और जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं चाहे वो किसी जगह पे भी है उनको डिमोलिश किया जाए। तो लीगल की आड़ में अनलीगल माफिया को जो बचाया जा रहा है उनको बिल्कुल ना बचाया जाए। और मैं ये तो सारा खेल ही यही है, अनलीगल लोगों को बचाना। अगर लीगल के लिए तो सामा साथ खड़े हैं ना, वो तो कह रहा है मैं खड़ा हूं लीगल के लिए, तो आप नहीं है मैं भी साथ हूं। 99% अवाम जो है वो इसके लीगल अनलीगल लीगल के साथ है, लेकिन अनलीगल के साथ 90% से ऊपर लोग जो कह रहे हैं। अवामी सर्वे के मुताबिक वो एक प्रोग्राम हुआ था, नकाश साहब ने एक वहां, अब तो वो थोड़ी सी और बात कर रहे हैं, पहले उन्होंने कुछ और बात की थी, वो शायद आपने भी सुनी है कि सोशल मीडिया का सर्वे है कि लोग कहते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए। और ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम आवाम में रहते हैं और आवाम से पूछते हैं, आवाम यही चाहती है। जिनादिन आज के हमारे मेहमान थे साबिक जनरल सेक्रेटरी MFS मरी मुस्लिम लीग नून से एहतशाम अब्बासी साहब, रजत शाम अब्बासी साहब का तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, खुद कारोबारी है, खुद आप होटल कर रहे हैं अपना मार रोड के ऊपर, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पूरे प्रोग्राम में आपने सुना है कि जहाँ पे गैर कानूनी तमीरात हैं, जहाँ पे भी तजर्रात है, वहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन जो लीगल है उन्हें ना छेड़ा जाए। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें कि क्या ये जो ऑपरेशन हो रहा है तजावुज़ात के खिलाफ, या जो लेंटर माफिया है, होटल माफिया है, या गैर कानूनी जहाँ भी तमीरात है, क्या ये ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाजत दे। अल्लाह निगहबान।